2 सालों के बाद एक बार फिर से दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक हुआ। 1 जून 2024 को कांग्रेस की अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की आवास पर इंडिया गठबंधन की बैठक हुआ था। उस समय 2024 की लोकसभा चुनाव की एग्जिट पोल मीडिया की तरफ से जारी किया गया था। तब कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं जो कहे थे कि इंडिया गठबंधन है जो 295 लोकसभा सीटें हैं जो जीत रहे हैं। 2 सालों के बाद 8 जून 2026 को दिल्ली में एक बार फिर से इंडिया गठबंधन की बैठक हुआ। इस बैठक में 25 दल के नेता शामिल हुए, लेकिन 3 पार्टी हैं जो इंडिया गठबंधन की बैठक से दूरी बना लिए। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी है जो इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल नहीं हुए। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के पार्टी डीएमके के पास 22 सांसद हैं जो उनकी सांसद हैं जो सदन में कांग्रेस के साथ हैं जो बैठते थे। लेकिन अब तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन है जो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी है जो हमारी पीठों में छुरा है जो घोंप दिए हैं। कांग्रेस पार्टी के साथ एक और पार्टी का जुड़ाव हुआ है। तमिलनाडु के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं सी जोसेफ थलापति विजय के पार्टी टीवीके भी इंडिया गठबंधन की बैठक से हैं जो दूरी बनाते हुए हैं जो दिखाई दिए हैं। अखबार में यह कहा जा रहा है कि थलापति विजय हैं जो इंडिया गठबंधन की बैठक में इसलिए नहीं शामिल हुए क्योंकि थलापति विजय के पास केवल राज्यों में ही अपनी सरकार है। इसके अलावा टीवीके के पास है जो लोकसभा या फिर राज्यसभा में एक भी सीटें नहीं है। इसी के चलते थलापति विजय हैं जो इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल नहीं हुए। ये सहमति बनी कि एसआईआर, मतदाता सूची में हेरफेर तथा चुनाव की निष्पक्षता पर उठे गंभीर प्रश्नों के संबंध में भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र भेजा जाएगा। ये पत्र शीघ्र ही उन्हें सौंपा जाएगा। दूसरा मुद्दा, लाखों विद्यार्थियों को प्रभावित करने वाले अनेक गंभीर मुद्दों की स्थिति को देखते हुए ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि शिक्षा मंत्री को तत्काल इस्तीफे की हम मांग कर रहे हैं, वो इस्तीफा देना चाहिए। इस बैठक में विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं जो 15 मिनट तक अपनी बातें हैं जो रखे हैं। राहुल गांधी हैं जो कहे हैं कि सत्ता पक्ष को सफलतापूर्वक चुनौती देने के लिए इंडिया गठबंधन की एकजुटता बेहद जरूरी है। राहुल गांधी हैं जो इंडिया गठबंधन की बैठक में ये भी हैं जो कहे हैं कि एक तरफ कांग्रेस है तो दूसरी तरफ बीजेपी और आरएसएस हैं जो हमें इंडिया गठबंधन को एकजुट होकर बीजेपी और आरएसएस को हैं जो चुनौती देना होगा। अखिलेश यादव हैं जो कांग्रेस पार्टी से अपील किए हैं कि राज्यों में सबसे मजबूत क्षेत्रीय पार्टी को कांग्रेस पार्टी है जो खुलकर समर्थन करें। अखिलेश यादव दी का सूत्र के हवाले से भी कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन की बैठक में कॉकरोच जनता पार्टी से भी बातचीत करने की सुझावें दिए हैं। कॉकरोच जनता पार्टी बिना सीटें जीते ही सोशल मीडिया के माध्यम से देश में एक सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर सामने आए हैं। जो अभी इंडिया गठबंधन की बैठक में जो दल शामिल हुए हैं उस दल की नेता भी कॉकरोच जनता पार्टी से बातचीत करने के लिए हैं जो सुझावें दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल हुए। उन्होंने कहे कि सभी दलों को 2029 की लोकसभा चुनाव की ओर ध्यान केंद्रित करने के लिए हैं जो आगाह किए। उमर अब्दुल्ला हैं जो आगे उस बैठक में ये भी कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ही वह गोंद है जो इंडिया गठबंधन की सभी दल के नेताओं को आपस में चिपकाकर ही जो रख सकते हैं। बिहार के पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव भी हैं जो इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि हमारे गठबंधन की रणनीति का फोकस अब सीधे 2029 की लोकसभा चुनाव की ओर होना चाहिए और इसके लिए सड़क पर उतरकर आंदोलन करना होगा। नीतीश कुमार के बिना इंडिया गठबंधन की बैठक की सुनी दिखाई देता है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वह व्यक्ति हैं जो देश की सभी विपक्षी दलों को एक जमा इकट्ठा कर इंडिया गठबंधन की नींव रखे थे।
हालांकि नीतीश कुमार हैं जो बाद में खुद इंडिया गठबंधन से हैं जो दूरी बना लिए थे। 8 जून 2026 को दिल्ली में इंडिया गठबंधन की एक बड़ी बैठक हुआ, लेकिन इसी बैठक से महज 3 दिन पहले जदयू की कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा हैं जो अब जाकर खुलासा किए हैं कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से हैं जो क्यों अलग हुए थे। संजय कुमार झा हैं जो इंडियन एक्सप्रेस को इंटरव्यू दिए हैं, उस इंटरव्यू में बताए हैं कि 2023 में पहली बार नीतीश कुमार के घर पर ही इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुआ था, जिसमें संजय कुमार झा ये जो एक हैं कि इंडिया गठबंधन से हम लोग हैं जो ये उम्मीद नहीं कर रहे थे कि नीतीश कुमार को 2024 की लोकसभा चुनाव के प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है जो बनाया जाए, बल्कि उन लोगों को कहना था कि नीतीश कुमार सारी ही विपक्षी दल को एक जमा एकत्रित कर इंडिया गठबंधन को बनाए हैं। इसी के चलते नीतीश कुमार को ही इंडिया गठबंधन की संयोजक है जो बनाया जाए। इसके लिए इंडिया गठबंधन की सभी दल हैं जो तैयार थे, यहाँ तक कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी भी है जो नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन की संयोजक बनाने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन बीच में 2 ऐसे नेता हैं जो प्लान कर आए, जिसमें दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं जो ये प्रस्ताव रखें कि इंडिया गठबंधन की संयोजक किसी दलित नेता को है जो बनाया जाए। इसमें कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की इंडिया गठबंधन की संयोजक बनाने के लिए है जो प्रस्ताव रखे थे, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी भी है जो बैकफुट पर आ गए थे। और इसी की वजह रहा कि नीतीश कुमार हैं जो इंडिया गठबंधन से है जो अलग हो गए। संजय कुमार झा हैं जो 2 नेता को जिम्मेवार ठहराए हैं, अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी, कि ये 2 ऐसे लोग हैं जो नीतीश कुमार को आज इंडिया गठबंधन से हैं जो अलग कर दिए। अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी की वजह से नीतीश कुमार हैं जो इंडिया गठबंधन के साथ छोड़कर बीजेपी के साथ चले गए हैं। ये जदयू की तरफ से संजय कुमार झा हैं जो ये बातें कहे हैं। नीतीश कुमार हैं जो इंडिया गठबंधन को छोड़ दिए 2 नेता की वजह से, लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल हैं जो इंडिया गठबंधन के प्रति अपनी है जो सहानुभूति है जो जताए हैं। अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल नहीं हुए थे। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं जो इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल हुए, लेकिन इसके पीछे भी एक सबसे बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि ममता बनर्जी की पार्टी टूटने के कगार पर है जो पहुंच गया है। ममता बनर्जी की 80 विधायक में से 58 विधायक हैं जो ममता बनर्जी से अलग होकर एक अलग ही गुट बनाए, जिसमें ऋतव्रत बनर्जी हैं जो पश्चिम बंगाल विधानसभा की विपक्ष की नेता हैं जो चुने गए हैं 58 विधायकों की समर्थन के साथ। वहीं ममता बनर्जी की लोकसभा में 28 सांसद हैं, लेकिन 28 सांसद में से 20 सांसद हैं जो अब ममता बनर्जी के साथ छोड़कर बीजेपी के साथ हैं जो जा सकते हैं। जब ममता बनर्जी हैं जो इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल थे तो उधर उनके सांसद बीजेपी से भी है जो हाथ मिलाने की है जो कोशिश कर रहे थे। ममता बनर्जी की पार्टी है जो पश्चिम बंगाल में टूटने की कगार पर पहुंच गया है, तब जाकर ममता बनर्जी है जो अभी इंडिया गठबंधन को मजबूत करने में है जो लग गए हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हुआ था तो ममता बनर्जी है जो कांग्रेस पार्टी के साथ कोई भी है जो गठबंधन नहीं किए थे, लेकिन अब उनकी पार्टी टूटने के कगार पर आ गया है तो कांग्रेस के साथ है जो दिखाई दे रहा है। ममता बनर्जी की पार्टी टूटने के पीछे की सबसे बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि ममता बनर्जी की कई ऐसे विधायक हैं जो उनकी भतीजा अभिषेक बनर्जी को लेकर है जो ममता बनर्जी से दूरी बना रहे हैं, क्योंकि अभिषेक बनर्जी की टीएमसी पार्टी के अंदर है जो उनकी दबदबा काफ़ी ज़्यादा है जो बढ़ गया है। इसी के चलते ममता बनर्जी की कई ऐसे विधायक हैं जो उनसे दूरी बना रहे हैं।